सो आज का लेख खबर बहुत ज़्यादा वायरल है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट व्हाट्सएप पर बैन लगाने वाली है, क्या व्हाट्सएप इंडिया से जाने वाला है, क्या आप व्हाट्सएप अब यूज नहीं कर पाएंगे। इस खबर पे वीडियो पूरा डेडिकेटेड होने वाला है। एंड यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि इस टॉपिक के ऊपर बहुतों ने वीडियो बनाए, बट किसी ने इसको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज नहीं किया है। जुडिशरी में इससे इतने ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पार्टीज का नाम क्या था, जो काउंसिल्स हैं, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, उनके एडवोकेट्स का नाम क्या था, जजेस का नाम क्या था, क्या बेंच थी जजेस की, किस कोर्ट में चला, बट किसी ने असली सच्ची जानकारी फॉर अ जुडिशियल कैंडिडेट किसी ने नहीं दिया। तो एज अ डिग्निफाइड यूट्यूब चैनल परीक्षा रिफ्रेशर आपको ये सारी डिटेल्स बस इस वीडियो में देने वाला है, सिर्फ इन 10 मिनटों के अंदर। एंड इस खबर का पूरा फैक्ट चेक विद प्रॉपर लीगल एनालिसिस होने वाला है। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जब भी व्हाट्सएप किसी की चैट्स खोलते हैं तो आपको एक ये येलो बॉक्स में एक मैसेज दिखता है। अब मुझे पता है कि बहुतों ने इस मैसेज को, बहुतों क्या 90% ऑफ द पीपल इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। बट इस मैसेज में लिखा क्या रहता है? जो इस मैसेज में लिखा है, सारा का सारा जो मैटर है, जो केस है, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसी के ऊपर पूरा जो आज का वीडियो है वो होने वाला है। तो ये जो बॉक्स है इसमें लिखा रहता है कि मैसेजेस यू सेंड इन दिस चैट एंड कॉल्स आर नाउ सिक्योर्ड विथ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये वर्ड को ध्यान रख लीजिए, यही वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा ये जो सिनेरियो है, जो पूरा केस है वो लाई करता है। अब बात करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब होता क्या है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो सेंडर है एंड जो मैसेज भेज रहा है, मतलब कि सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेज रहा है, जिस व्यक्ति को भेज रहा है। तो यहाँ पे कितने लोग हुए? यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ सेंडर और दूसरा व्यक्ति हुआ रिसीवर। तो जो भी मैसेजेस, जो भी कॉल्स सेंडर रिसीवर को भेज रहा है, वो कॉल्स, वो मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ बस सेंडर और रिसीवर ही देख पाएंगे। इवन जो व्हाट्सएप कंपनी है, जिसका व्हाट्सएप है, वो खुद आपके मैसेजेस नहीं देख पाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी आपके मैसेजेस एक्सेस नहीं कर पाएगी। एंड इवन व्हाट्सएप जिसकी कंपनी है, व्हाट्सएप कंपनी है, वो भी आपके मैसेजेस नहीं देख पाएंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पॉलिसी है व्हाट्सएप की, जिसलिए व्हाट्सएप को आज 900 से प्लस, ठीक है, 900 प्लस मिलियन यूजर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। ये सिर्फ इसीलिए है कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं एंड वो सिर्फ 2 लोगों के बीच ही पता लग सकता है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स नहीं देख सकता है। एंड इसके जो पीछे है जो प्रिंसिपल दिया जाता है वो राइट टू प्राइवेसी का दिया जाता है। अब आप लोग के जुडिशरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि राइट टू प्राइवेसी किस केस लॉ में एज अ फंडामेंटल राइट बोला गया था। तो उस केस का नाम है जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको इस केस का साइटेशन पता है तो तुरंत कमेंट करें, जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा उसको हार्ट मिलेगा। तो जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करने को बोला गया था। तो आइए अब बात करते हैं इस केस के आगे। इस केस में क्या हुआ था आगे, जो ये व्हाट्सएप एंड गवर्नमेंट का केस चल रहा है। तो हुआ क्या था कि 2021 में, ठीक है, 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इसको पब्लिश किया था। किसके अंडर किया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के अंडर इन्होंने एक गाइडलाइंस और जो कोड है उसको इन्होंने पब्लिश किया था। इस कोड के अगेंस्ट, ठीक है, इस कोड के अगेंस्ट व्हाट्सएप ने पिटीशन फाइल की थी। अब इस कोर्ट में ऐसा क्या था कि व्हाट्सएप को पिटीशन फाइल करने की पड़ी। एंड आज 2024 में ये मैटर इतना बढ़ गया कि व्हाट्सएप बैन होने की तादाद पे आ चुका है पर बैन नहीं हुआ है। तो
जो आईटी रूल्स हैं उसकी जो रूल 4 सब क्लॉज 2 है उसके अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो जो सेंडर हैं उनके मैसेजेस को डिस्क्लोज करने को बोला गया है। मतलब कि जो भी मैसेज जो सेंडर भेज रहा है वो व्हाट्सएप जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उनको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड डिस्क्लोज कब करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर पर या जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके ऑर्डर पर। डिस्क्लोज तभी होंगे जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा एंड जब कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा। उसके अलावा कोई भी ऑर्डर पे डिस्क्लोज नहीं होने वाले हैं। तो इसी के अगेंस्ट में जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ये बोलता है कि इन दिस पिटिशन जो राइट टू फंडामेंटल जो बेसिक राइट्स होते हैं, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच ऑफ यूजर्स, ये वॉयलेट हो रहा है। एंड ये व्हाट्सएप की, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल पॉलिसी है कि वो अपने यूजर्स की प्राइवेसी एंड उनकी फ्री स्पीच को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देती है, बहुत ही ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करती है। एंड आज उसी का रिजल्ट है कि व्हाट्सएप जैसी इतनी बड़ी कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में राज्य कर रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके बिलियंस में यूजर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ कि वो राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फ्री स्पीच ऑफ यूजर्स को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करती है एंड उसे बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आ सकता है कि जो व्हाट्सएप के पिटिशनर थे वो हैं एडवोकेट तेजस कारिया, ये व्हाट्सएप को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इन्होंने ये बात बोली कि ये फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच ऑफ यूजर्स को वॉयलेट कर रहा है, तो इसको, इस क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था? गवर्नमेंट का था कि अगर व्हाट्सएप या जो भी अदर आईटी कंपनीज हैं वो अगर ये सारे मैटर्स को डिस्क्लोज करेंगी तो जो केसेस हैं लाइक नेशनल सिक्योरिटी के केसेस, पब्लिक ऑर्डर के केसेस, ऑफेंसेस सच एज रेप एंड जितने भी आप लोग के सेक्सुअली ऑफेंस होते हैं, वो सारे जो मैटर्स होते हैं, वो सारे जो केसेस होते हैं, जो आप देखते हैं किसी के वीडियोस वायरल चले गए हैं, कोई फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो वो सारे जो मैसेजेस होते हैं वो सारे बहुत ही जल्दी ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे एंड गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है, कौन इन मैसेजेस के पीछे है, कौन इस मैसेजेस का ओरिजिनेटर है, एंड सो दैट उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। एंड गवर्नमेंट एक चीज और कहती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट करिए नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जल्दी कमेंट करिए कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसको हार्ट मिलेगा एंड लाइक मिलेगा। तो अगर जिन्होंने कमेंट कर दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, पीस, इन सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग मतलब इन सारे कंडीशंस में हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। एंड वही इस समय गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, गवर्नमेंट यही कह रही है कि रीजनेबल फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं एंड गवर्नमेंट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के जो साइड्स हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका नाम है कृतिमैन सिंह। ठीक है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड व्हाट्सएप कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके जुडिशरी में एज अ करंट अफेयर्स, एज अ जीके आप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड यहाँ पे एक और एक फैक्ट है कि इंडिया में व्हाट्सएप के 900 प्लस यूजर्स हैं, ये हाईलाइटेड है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के इंडिया में 900 प्लस मिलियन यूजर्स हैं। इतने हाई यूजर्स होने के बावजूद व्हाट्सएप ने कहा कि अगर आप हमें फोर्स करेंगे तो हम इंडिया लीव कर देंगे, मतलब हम अपने ऑपरेशंस इंडिया में क्लोज कर देंगे। ये बहुत ही हार्श स्टेटमेंट व्हाट्सएप की तरफ से आया है, क्योंकि व्हाट्सएप की मैं बार बार बता रहा हूँ ये एक बहुत ही बड़ी फंडामेंटल पॉलिसी होती है कि राइट टू प्राइवेसी एंड स्पीच को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट एंड तवज्जो देता है। तो इसीलिए व्हाट्सएप अपने स्टैंड पे डटा हुआ है, गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे डटी हुई है। अब बात करते हैं कि कोर्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ जाता है कि कोर्ट में बेंच क्या थी,
जो बेंच थी एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, ये इन लोग की बेंच थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी बेंच इन सुन रही है, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एक और जस्टिस अरोड़ा सर की ये बेंच है, ठीक है। तो इन्होंने भी यही बोला है कि देयर इज़ अ नीड फॉर बैलेंस अप्रोच, मतलब कि जो भी पॉइंट्स हैं पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट साइड के, उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। एंड उन्होंने कोर्ट ने भी ये माना है कि प्राइवेसी राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये कोर्ट ने भी माना एंड एडमिट किया है कि जो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेस मैसेज ओरिजिनेट इन केस इन्वॉल्विंग कम्युनल वायलेंस, ये बहुत ही ज़्यादा बिग लीड गवर्नमेंट को दे सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें केस में आया क्या। इस केस में आया कि जो हियरिंग है वो उसको 14 अगस्त के लिए शेड्यूल किया गया है एंड तब हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। क्या व्हाट्सएप कंप्लीटली बैन होगा, क्या व्हाट्सएप कंटिन्यू करेगा, क्या व्हाट्सएप जो गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर मतलब कि कंप्लाई कर लेता है एंड अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगा। बट ये अभी के लिए ये जो खबर है इसे आप लोग मतलब कि बहुत ही सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये बस एक व्हाट्सएप का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि वो अपने ऑपरेशंस क्लोज कर देंगे इंडिया में, बट एज अ कंपनी ये बहुत ही एक मेजर स्टेप है, क्योंकि 900+ मिलियन यूजर्स उनके एक इस्टेब्लिश्ड यूजर्स उनके एक कंट्री में चल रहे हैं, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनके जो यूजर्स हैं वो कम हो एंड एक मेजर जो उनका इंडियन मार्केट में शेयर है वो उनका कम हो। सो दिस वॉज फुली लीगली एनालाइज्ड वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द जुडिशरी कैंडिडेट्स। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को ना सिर्फ इस कंट्रोवर्सी, इस जो इशू है, इस जो न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता चला, आपको ये भी पता चला कि जुडिशरी में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहली बात आ सकता है कि ये जो कौन से आईटी रूल्स की बात कर रहा है इंटरमीडिएट, ये आप इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कौन से रूल की बात कर रहा है, दैट इज़ द 4 सब क्लॉज 2 ऑफ आईटी रूल्स। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये व्हाट्सएप साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एडवोकेट तेजस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कीर्तिमान सिंह, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कोर्ट की जो बेंच है उसमें कौन कौन है, तो उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड जस्टिस अरोड़ा सर हैं, ठीक है। एंड अब इसका जो फ्यूचर प्रोसीडिंग है वो रखी गई है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पता लगेगा इस मैटर में आगे क्या डेवलपमेंट होने वाला है। जो भी डेवलपमेंट होगा सबसे पहले आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर आप लोग को देगा। एंड आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि न्यू क्रिमिनल लॉ के ऊपर 2100 2100+ MCQs वर्कबुक आप लोग के लिए तैयार कर दी गई है। BNS, BNSS एंड BSA स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप लोग को चाहिए तो तुरंत हम लोग के व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जो नंबर है आप लोग की स्क्रीन पर लिखा हुआ है 9335144265। नोट्स मंगाने हैं तो इस नंबर पे मैसेज करें एंड आपको नोट्स होम डिलीवर्ड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 745 में। ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, अभी से मंगा लीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये वर्कबुक आप लोग के काम आना है। ये ना हो कि हमारा स्टॉक खत्म हो जाए एंड आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से चूक जाए। एंड अभी जो प्राइस है 745 ये अभी के लिए है एंड ये बहुत ही जल्दी प्राइस बढ़ने वाला है। एंड एट द एंड ये वीडियो एंड यहीं पे होता है। एंड एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी प्रॉपर एनालाइज्ड लीगल वीडियोस देखने हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें बिना किसी देरी के परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड जो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के आप लोग को क्लासेस ज्वाइन करनी है, नोट्स मंगाने हैं, कोई भी सब्जेक्ट के, कोई भी टॉपिक के, कोई भी स्टेट के गाइड आपको लोगों को मंगानी है फॉर HGS, APO एंड PCSJ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस से ज्वाइन होना है तो 9005078691 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को नोट्स मंगाने हैं तो 9351144265 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो क्लासेस है वो उनके जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट हैं वो सब धंधा कर रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट 1,50,000, कोई इंस्टीट्यूट 1,80,000, 1 लाख 2 लाख फीस ले रहे हैं।
वहाँ पे सिर्फ हर्षवर्धन सर जिनके पास 33 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो मात्र 30,000 में 29,999 में आप लोग को एक जज की तैयारी, जज बनने की तैयारी, जुडिशरी की तैयारी, 9 से 10 महीने का एक्सटेंसिव कोर्स है, वो आप लोग को सिर्फ 29,999 में करा रहे हैं। एंड एपीओ के लिए तो ये जो फीस है ये और भी कम है, 19,999। सो ऐसे ही वीडियो सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।